आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रमेश लौटा हूँ एक सच्ची घटना में। आप सभी का स्वागतम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और होने भी चाहिए। खुदा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे से आगे एक नई वीडियो लेके आएँ और आपके साथ साझा करें। और दोस्तों, कमेंट में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर दें, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में आपका नाम ले सकें। तो दोस्तों, करते हैं कहानी की शुरुआत, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, जो आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है एक लड़की की, जिसके साथ में एक दरिंदगी के साथ में उसका कत्ल कर दिया जाता है और उसे ऐसे तड़पती हालत में छोड़ दिया जाता है, जिसको जो मंजर देखेगा और देखने के बाद जो सुनेगा, वो अपने आप में सोचने लग जाएगा कि ऐसा भी इस दुनिया में है और ऐसे भी होता है। तो दोस्तों, चरण सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने घर से अपने खेतों में अपने फसलों को पानी देने के लिए अपने घर से जाता है। तो रास्ते के अंदर सुनसान जगह पे उसे एक महिला का शव दिखता है। तो वह अपने गांव के जो सरपंच होते हैं उसके पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमारे खेत के चराहों के पास एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। ये बात जब गांव के जो सरपंच सुनता है, तो गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर ये बात फैल जाती है और पूरे गांव के लोग दौड़े दौड़े उस शव के पास आते हैं। और गांव के जो सरपंच होता है वह पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और कहता है कि वह नवाबाबाद के गांव में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। यह बात जब पुलिस के अधिकारी सुनते हैं तो वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस थाना के प्रभारी रमाकांत पचौरी, एसपी कमलेश बहादुर सिंह, सीओ शिव प्रताप सिंह और पुलिस की टीम तत्काल वहाँ पहुँचती है और डेड बॉडी का अपने कब्जे में ले लेती है। डेड बॉडी को कब्जे में लेने के बाद वह तत्काल ही उसकी छानबीन शुरू कर देती है। और ये बात जब उसकी जो सरपंच से पूछी जाती है कि ये कौन है, तो सरपंच साहब भी कह देते हैं कि ये हमारे गांव की ही एक महिला है, इसका नाम रीमा है। तो जब रीमा के घर वालों को इतला किया जाता है, तो रीमा की मम्मी होती है, वो रोती हुई, ज़ोर ज़ोर से रोती हुई दौड़ी दौड़ी आती है और वह उस डेड बॉडी के चिमट जाती है और कहती है कि मेरी बेटी की कत्ल कर दी गई, मेरी बेटी की कत्ल कर दी गई। तब उसे जब उस मृतक की मम्मी से पूछा जाता है कि आपकी किस से रंजिश थी, तो वह कहती है कि हमारी किसी से रंजिश नहीं थी। मेरी जो बेटी थी वह आज से 8 साल पहले इसकी शादी हो चुकी थी और इसकी शादी सरदना थाना क्षेत्र के टहरकी निवासी अरुण मेरठ में हुई थी। लेकिन अरुण के घरवाले और अरुण दहेज के लिए मेरी बेटी को प्रताड़ित करने लग जाते हैं। तो वह अपने ससुराल के अंदर सिर्फ 7 या 8 महीने रहती है। उसके बाद से वह हमारे यहाँ, हमारे अपने गांव में रह रही है, अपने पीहर में रह रही है। और हमें कोई भी किसी पे कोई शक नहीं है, नहीं ही हमारी किसी के साथ में कोई रंजिश है। ये बात कहने के बाद में पुलिस के अधिकारी उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस के अधिकारी भी चौंक जाते हैं, क्योंकि पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि उस जो मृतक थी उसके पेट के अंदर 1.5 माह का बच्चा पल रहा था और उस मृतक को गला दबा करके और कोई भारी वस्तु से चोट मार करके हत्या की गई है। उसके बाद जब पुलिस की टीम तफ्तीश करती है तो वह जितने भी टेलीफ़ोन नंबर होते हैं उनको खंगाला जाता है। उसके बाद जो लास्ट कॉल होती है
उसके बल पर वो पुलिस की टीम उस पहुंचती है। तो जिस बंदे को जो पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ने के बाद जिस बंदे ने ये खुलासा किया, खुलासा करने के बाद जिस खुलासे को आप सुनोगे तो आपके भी आप ये कहने पे उतारू हो जाओगे कि ऐसा भी होता है। उस व्यक्ति ने खुलासा किया कि जब रामावती की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद यह 7 या 8 महीने के बाद जब अपने ससुराल से अपने पीहर आ जाती है तो यह बहुत दुखी रहने लग जाती थी। ये न किसी से बातें करती थी, न खाना खाती थी और बस पूरे दिन यह दुख में ही रोना होता था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं इसके साथ में रहता था, धीरे धीरे साथ रहता गया। मैंने उसको हर संभव प्रयास किया कि वह पिछली बात भूल जाए। तो धीरे धीरे पता नहीं हम कब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों प्यार करने लगे और एक दिन मैंने रामावती को प्यार का इजहार कर दिया और मैंने कहा कि रामावती ने मना कर दिया था कि मैं अब प्यार नहीं करूँगी, प्यार करने के लायक भी नहीं बची हूँ। फिर मैंने रामावती से कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें खुश रखूँगा, तुम जो चाहेगी वो तुम्हें दूँगा। मेरे कहने पर रामावती धीरे धीरे मेरी बातों में आने लगी और मेरे से प्यार करने लगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। हर रोज़ हमें मिलना होता था। हम मिलते कब शारीरिक संबंध बनाने लगे, कब हम अपतिजन की स्थिति में होने लगे, हमें पता नहीं चला। जब हम शारीरिक संबंध बनाने लगे तब रामावती एक दिन हमें कहती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मैं रामावती से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे अपने ही गांव की, अपने ही परिवार की लड़की के साथ में कैसे शादी कर सकता था। मैंने रामावती को बुलाया, पछलाया और कहा कि तुम इस जो गर्भवती हो इस बच्चे को गिरवा दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो मैंने शादी का बहाना करके उस रामावती के जो पेट में बच्चा पल रहा था उसको मैंने अबॉर्शन करवा दिया, उसको मैंने गिरवा दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं रामावती से कभी नहीं मिलूँगा और मैं उसे भूल जाऊँगा। 2 महीने तो मैंने ऐसे निकाले लेकिन मैं रामावती के बगैर नहीं रह पाया और रामावती मेरे बगैर नहीं रह पाई। फिर हम मिलने लगे और हम शारीरिक संबंध बनाने लगे। फिर दोबारा एक बच्चा और रामावती के गर्भ में पलने लगा। तो फिर रामावती ने फिर कहा मुझसे शादी करो वरना मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी। लेकिन रामावती मुझ पर दबाव बनाने लगी थी। मैंने फिर रामावती को बुला पछला करके दोबारा फिर अबॉर्शन करवा दिया। लेकिन उसके बाद तीसरी बार फिर रामावती प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो रामावती ने कहा अब की बार मैं नहीं तो बच्चा गिरवाऊंगी और न ही मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन के अंदर शिकायत करूंगी और शिकायत करने के बाद तुम्हारे साथ शादी करूंगी वरना तुम्हें जेल करवाऊंगी। ये बात जब मेरे ऊपर रामावती दबाव देने लगी तो मैंने एक नई तरकीब बनाई अपने दोस्तों के साथ में मिलकर कि रामावती को अब अपने रास्ते से हटाना ही होगा। अगर इसको नहीं हटाऊंगा तो या तो मेरी जेल होगी या फिर मुझे शादी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता था। नहीं तो मैं जेल जाना चाहता था और ना ही मैं रामावती से शादी करना चाहता था। अब मैं अपने 5 दोस्तों के साथ 4 दोस्तों के साथ रामावती को मारने का प्लान बनाने लगा और हमने 500 लोगों ने मिलकर के, एक मेरा दोस्त रोहित, संदीप, आर्यन और दीपक, हम चार मेरे दोस्त और एक मैं, हमने 5 लोगों ने मिलकर के हमने एक प्लान बनाया और हमने सोचा कि आज हम रामावती का खेल ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हमें ना तो कोई कहने वाला बचेगा और ना ही हमें कोई सताने वाला बचेगा। उसकी 2 जुलाई 2023 की रात मैंने रामावती को फ़ोन किया। फ़ोन करके मैंने कहा कि हम शादी के बारे में कुछ बातें करनी है, हमें शादी करनी है, इसलिए हमें कुछ बातें करनी है, आप आज रात को हमारे साथ आ जाओ। जब मैंने फ़ोन किया तो रामावती आने के लिए तैयार हो जाती है और वह रात के समय में मेरे साथ मोटरसाइकिल पर मेरे साथ आ जाती है। तो
मैं और रामावती दोनों साथ में होते हैं और मेरे 4 दोस्त पहले ही आगे आ जाते हैं। तो मैं इस जो चरण सिंह का खेत होता है उसके पास एक ईंख का खेत और खेत होता है, उस ईंख के अंदर ले जाता हूँ। ले जाने के बाद में मैं जब समझाता हूँ कि तुम उस बच्चे को गिरवा दो, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन ये बात मैंने लाख समझाया रीमावती को, लेकिन वह नहीं मानी तो हम दोनों में झगड़ा हो जाता है। और जब मैं उसको धक्का देता हूँ तो वह एक पत्थर पे गिर जाती है और गिरते ही उसको बेहोश हो जाती है। उसके बाद मैंने उसका गला दबा दिया और दबाने के बाद ज़ोर से पीछे से मैंने पत्थर से वार किया तो वह अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगी। और मैं वहाँ से उसको छोड़ करके अपने दोस्तों के साथ आ गया और आने के बाद वह पीछे से कब मर गई मुझे पता नहीं चला। ये बात जब खुलासा होने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे इस छोटे से लड़के ने, यानी 25-26 साल के लड़के ने कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। उसके बाद पुलिस के जो अधिकारी होते हैं रमाकांत, उन्होंने इन 500 का नाम से केस दर्ज कर दिया है और अब कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। और अभी जो इस कानून के तहत जो भी सज़ा होती है वो सज़ा दिलाई जाएगी और उन्हें जेल होगी। उसके बाद सभी जो कातिल थे उनको पकड़ लिया गया है और उन्हें अब पुलिस के जो अधिकारी होते हैं उन्हें अब जेल के अंदर डाल दिया गया है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना थी। इसको सुनाने की उद्देश्य मेरे किसी को दिल दुखाने का नहीं था, न किसी को ठेस पहुँचाना था। सिर्फ यही था कि आप लोगों को जागरूक करना था कि किसी के साथ धोखा न करें, जो भी करें सच्चा करें, सच से करें। सच ही सदा हमेशा जीत होती है, जिससे कि